Hello, boys and girls. Once again, a very warm welcome to Supergrads YouTube channel, guys. तो गाइस हम लोग काफी बार बात करते हैं आईपीमेट इंदौर के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, राइट? और रोहतक थोड़ा सा पीछे रह जाता है, बट देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, जो कि आईपीमेट रोहतक को बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं। उनके लिए ये वीडियो बनाना लाजमी था, राइट? सो उनकी रिक्वेस्ट पे हम लोग आईपीमेट रोहतक, स्पेशली इस वीडियो में मैथ सेक्शन के बारे में बात करेंगे। कैसा मैथ सेक्शन आता है, कौन से टॉपिक्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितना हमको अटेम्प्ट करना चाहिए, सो दैट इट कैन कंट्रीब्यूट गुड टू द ओवरऑल स्कोर, राइट? और कंपटीशन ऐसा नहीं कि बहुत कम है, राइट? इस एग्जाम के लिए आईपीमेट रोहतक, एग्जाम को करीब करीब इस साल की बात करें 24 में, तो करीब करीब 15,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। दे मस्ट हैव फिल्ड द फॉर्म, राइट? एंड टोटल सीट्स जो है रोहतक में आईपीमेट की, दैट इज 165, इंक्लूडिंग ऑल द रिजर्वेशंस एंड ऑल। तो काफी कंपटीशन तो है, तो इसके बारे में भी तो बात की जाए, ठीक है? तो इस वीडियो में गाइस हम लोग मैथ सेक्शन के लास्ट 3 इयर्स को ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। और ये वाला जो वीडियो है, ये जो 3 साल का कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है रोहतक का मैथ सेक्शन का, यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर ऑन द यूट्यूब, राइट? दैट इज व्हाट आई बिलीव। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो स्टूडेंट जरूर देखें, राइट, जो चाहते हैं कि रोहतक में हम बहुत अच्छा स्कोर करें। बिकॉज रोहतक में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होते हैं। इट इज व्हाट द टोटल कट ऑफ इज व्हाट मैटर्स। तो टोटल कट ऑफ क्या था, कैटेगरी वाइज विल डिस्कस दैट। उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे उसको क्रॉस कर सकते हैं, वो भी हम लोग लास्ट में जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप सबके लिए, उन सबके लिए स्पेशली जो रोहतक को एम कर रहे हैं, क्रैक करना है, वो जरूर लास्ट तक देखें। दैट इज व्हाट आई रिकमेंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यार रोहतक एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या है। 2019 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, लॉन्च किया था प्रोग्राम आईपीमैट का। आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसी साल उन्होंने पहला एग्जाम कंडक्ट करवाया था। 19 से लेके 24 तक पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ईयर 2020 जो कोविड ईयर था, तो एग्जैक्टली हाफ क्वेश्चंस उन्होंने कर दिए। अदरवाइज इसको छोड़ दें 2020 को, तो पैटर्न बिल्कुल सेम चल रहा है। 2 घंटे का टाइम है, 3 सेक्शंस हैं, एक मैथ्स, एक इंग्लिश, एक लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 सेक्शंस आते हैं। 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और रॉन्ग हो गया तो -1 हो जाएंगे। दैट मीन्स 120 क्वेश्चन है पेपर में, 40 into 3। ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, सो 480 मार्क्स का ये पेपर होता है। ओके। एंड जब हम लोग बात करते हैं कि यार कुछ और क्राइटेरिया होते हैं क्या, वेटेजेस कुछ होते हैं क्या, तो हम बात करते हैं उन वेटेजेस की जो रोहतक ने रखा हुआ है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 165 सीट्स होती है, राइट? यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपको शायद पता ना हो ये डेटा। सो इस साल जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, 15,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था इस साल रोहतक का। 831 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे जिन्होंने कट ऑफ निकाला। ओवरऑल 831 स्टूडेंट्स सारे कैटेगरीज को मिलाकर, जनरल, एस, ओबीसी, है ना, ईडब्ल्यूएस, एस सी एस, सबको मिलाकर 831 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे, राइट? एंड 165 फाइनल एडमिशंस थे। दीज आर द सीट्स अवेलेबल एट रोहतक फॉर आईपीएम, ठीक है ना? तो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पता चलता है कि यार व्हाट इज नो द कंपटीशन अबाउट दिस कॉलेज एंड दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो क्या सिर्फ रिटन एग्जाम निकाल लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मुझे सीट मिल जाएगी? आंसर इज नो, है ना? 831 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए, तो वेटेजेस रिटन एग्जाम को भी है, इंटरव्यू को भी है, और पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड को भी है। सो लेट अस सी द वेटेज। उसके बाद ये चारों चीजों देखने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स है 10th और 12th का, दे कैन बी क्वाइट होपफुल, बिकॉज उसका भी एक वेटेज है। देखते हैं क्या वेटेज है। रिटन टेस्ट जो आप दोगे आईपीमेट रोहतक का सेपरेटली जो होता है, उसका रिटन एग्जाम का वेटेज है 45%। जो भी आप मार्क्स लाओगे उसका वेटेज 45% होगा फाइनल सिलेक्शन में। पर्सनल इंटरव्यू जो दोगे शॉर्टलिस्ट होने के बाद, जो इंटरव्यू फेस करोगे, अपियर करोगे, उसका 15% वेटेज है। उसमें जो भी स्कोर मिलेगा उसका 15% वेटेज है। एंड पास एकेडमिक 10th एंड 12th, 40% ओवरऑल वेटेज है, इक्वली टू 10th एंड 12th, 20% टू 10 मार्क्स, 12 मार्क्स के 20%। दैट इज व्हाट मेरिट लिस्ट, दैट्स हाउ मेरिट लिस्ट इज बीइंग क्रिएटेड। तो वेटेजेस काफी अच्छा है, क्लियर कट दिख रहा है आपको, है ना? सो it's good thing if you're a meritorious student since your school, so you can getting benefited in this case. आगे चलते हैं guys. This was the introduction to exam selection criteria and we saw the competition. ठीक है? Now ये चीज ऐसी है थोड़ा सा, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग कि जब आईपीमेट रोहतक का नोटिफिकेशन आता है, हम नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें
लिखा रहता है कि इट वुड बी हैविंग 3 सेक्शंस, एंड सेक्शन टाइम लिमिट मेंशन होता है हर साल। हर साल मतलब हर साल। ठीक है, और इट कंफ्यूजेस स्टूडेंट कि सर यहाँ तो सेक्शन टाइम लिमिट 40 मिनट्स की लिखी हुई है, क्वेश्चन 40, और टाइम लिमिट सेक्शन टाइम लिमिट 40 लिखा रहता है ऑफिशियल उनके नोटिफिकेशन में। बट जब हम एक्चुअल पेपर जब बच्चे देने जाते हैं एंड वी आस्क देम कि क्या सेक्शन टाइम लिमिट था, एंड एवरी ईयर कंसिस्टेंटली दे बीन सेइंग सर कोई सेक्शन लिमिट तो टाइम लिमिट तो थी नहीं, वो तो 2 घंटे थे हमको दिए देते हैं, एंड 2 आवर्स में हम किसी भी सेक्शन में वापस जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं था। तो ये चीज इस साल भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बट हाँ, अब वो आ रहा है नोटिफिकेशन में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि अगर आ गया तो वो एक 5% वाली बात है जो हमेशा हम लेके चल सकते हैं, लिख रहे हैं तो शायद आ भी जाए। अभी तक तो नहीं आया कि सेक्शन टाइम लिमिट हो। तो 40 क्वेश्चन होते हैं तीनों सेक्शन में, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, सो 480 मार्क्स का, दिस इज 120 क्वेश्चन, राइट? एक क्वेश्चन 4 में 480 मार्क्स का पेपर होता है, एंड टाइम लिमिट सेक्शन टाइम लिमिट नन एक्चुअली। ठीक है, इट इज ऑल द टोटल 2 आवर्स दैट इज गिवन टू यू। ठीक है, चलते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, नो चेंजेस सिंस 2019। ट्रेंड्स देखते हैं हम लोग, क्योंकि फोकस ही कर रहे हैं इस वीडियो में, मैथ्स के सेक्शन को एनालाइज करने जा रहे हैं, तो ट्रेंड एक बार समझते हैं क्या ट्रेंड था। ठीक है, सो लेवल ऑफ क्वेश्चन 22 में देखते हो तो इट वाज इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, और इस साल भी इजी टू मॉडरेट था। 24 में भी इजी टू मॉडरेट एंड 22 में भी इजी टू मॉडरेट, बट 23 में इट वाज डैम इजी। इट वाज डैम इजी, वेरी इजी। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट जब निकले थे, बिकॉज आपको पता नहीं है, रोहतक ने कभी भी अपना पेपर आउट नहीं किया है, या दिया ही नहीं है पब्लिक डोमेन में, आपको मिलेगा ही नहीं पेपर। है ना, सिर्फ 19 का मिलेगा, 20 का मिलेगा, 21 से 24 तक लास्ट 4 ईयर्स के पेपर अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे भी। स्टूडेंट को मेमोरी बेस्ड है, कहीं पे अवेलेबल है तो अलग बात है, बट वो उन्होंने तो डिस्क्लोज नहीं किया, आउट नहीं किया। ठीक है, तो वॉट एवर वी आर नो एनालाइजिंग इट बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। हम लोग काफी सारे स्टूडेंट्स से बात करते हैं, टेक्स्ट पे, कॉल पे, एंड एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द एग्जाम हम लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, हमारी टीम कनेक्ट करती है, एंड वी गो लाइव ऑन द यूट्यूब टू एनालाइज द एग्जाम। सो आप ये सारे एनालिसिस डिटेल में ईयर वाइज देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। अगर आपको ईयर वाइज डिटेल चाहिए तो, हर सेक्शन का चाहिए तो आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट इट। ठीक है, सो अभी हम लोग एक साथ कंपेयर कर रहे हैं मैथ्स को। तो इजी टू मॉडरेट रहता है नॉर्मली, क्वेश्चन आसान रहते हैं, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते लाइक इंदौर। इजी क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ इजी टू मॉडरेट था, ये बहुत इजी हो गया था, और ये इजी टू मॉडरेट रहा है। तो जो भी हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्टूडेंट एक्सपीरियंस, ओके, एंड फीडबैक। सो इसमें 22 में और 23 में हमने लेवल बोला सेम है, राइट? एक चीज जो कॉमन है उसको समझना, जैसे जिपमेट में डीआई आती हैं, 3-4 सेट आते हैं, कई बार 2 सेट आते हैं, कई बार 4 सेट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। एनपैट में भी डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, क्राइस में भी डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन नॉर्मली सुना है, स्टूडेंट तैयारी करते भी हैं इसकी। इंदौर में एक सेट आता है जो डीआई का हो सकता है, एलआर का हो सकता है, बट रोहतक में पिछले 3 सालों में कोई भी डीआई का सेट किसी भी सेक्शन में नहीं पूछा गया है। एक खास बात, एक ट्रेंड है, डीआई नहीं पूछा गया लास्ट 3 ईयर्स, राइट? और कभी भी सेट्स तो आए नहीं है। ठीक है, एक 2021 में शायद एक क्वेश्चन आ गया हो, है ना, एक चार्ट और एक क्वेश्चन, ऐसा रेयरली हुआ, 21 की बात करूं मैं। बट अदरवाइज ऐसे सेट के 5-5 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो रहा है डीआई में। ठीक है, तो दैट इज वन। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट का ये भी होता है कि सर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है क्या, डू वी गेट ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर लाइक इंदौर? बेसिक वाला आंसर इज नो, है ना, रोहतक प्रोवाइड नहीं करता है ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एंड क्वेश्चंस का लेवल है मैंने आपको बता ही दिया। टॉपिक के बारे में अगली स्लाइड में बात करने वाले, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन किस किस साल आए, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, उसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, अब जब हम हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो जो डोमिनेटिंग यूनिट है तीनों ही साल में, जो डोमिनेटिंग यूनिट है, 40 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, डोमिनेटिंग यूनिट है अरिथमेटिक। 50% से ज्यादा, 20 के आसपास, 20 से ज्यादा, 20 के आसपास क्वेश्चन अरिथमेटिक से आते हैं। ये भी कंसिस्टेंट एक ट्रेंड बता रहे हैं। ठीक है, 21, 22, 23 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब जब मैं अरिथमेटिक में कह रहा हूं तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई एक परसेंटेज की यूनिट है, इससे 9 क्वेश्चन भी देखे गए, 3-3-3, है ना। तो इतना वेटेज भी रहा है, 21 में से 9 क्वेश्चन सिर्फ प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर से आए, राइट? वर्क इन टाइम सेकंड हाईएस्ट, अगर आप बोलोगे अरिथमेटिक में और वेटेज बताइए सर किसका हाई होता है, तो मोस्टली इट इज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई काफी वेटेज है अरिथमेटिक के अंदर, एंड दूसरा होता है वर्क इन टाइम।
पाइप्स, इसके क्वेश्चन, पांच पांच क्वेश्चन भी देखे गए। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। सो ओवरऑल अरिथमेटिक काफी अच्छा होल्ड करता है। जिस बच्चे की अरिथमेटिक स्ट्रांग है, स्पीड है, उसने बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिखी है, तो उसके लिए 50% मार्क्स तो लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। So highest weightage to arithmetic percentage working time in particular, no questions from higher maths. जैसे आप higher maths सुनते हो इंदौर के लिए, right? You heard a lot about matrices, determinants, right? Conic sections और बाकी सारी चीजें वो बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, तो कैलकुलस वगैरह तो दूर दूर तक, इंदौर में कैलकुलस नहीं आता, तो फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इट इज मोस्टली अरिथमेटिक, नंबर्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री भी नहीं, मेंसुरेशन के ऊपर फोकस ज्यादा रहता है, ज्योमेट्री के ऊपर तो ना के बराबर रहता है। ज्योमेट्री मतलब समझ गए, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, एंगल निकालो, एरिया, पैरामीटर, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं रादर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ऐसा हर साल हुआ है, इनमें से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ जो नहीं हुआ है 22 में और 23 24 में जो हुआ है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आई एम सेइंग, एक चीज नोट कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आई मेंशन, राइट, 4 to 5 क्वेश्चंस ऑन डेटा कंपैरिजन, राइट, ये नया था 23 में, जो कि फॉलो हुआ है 24 में, और शायद अगले साल भी, इस 25 में भी, 26 में भी शायद वो मेंटेन करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन डेटा कंपैरिजन के। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आपको कुछ नया ना लगे, मॉक टेस्ट में हो या सेक्शन टेस्ट में हो, यू शुड प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये क्या होता है, एक सिर्फ हिंट दे रहा हूं आप लोग को। ठीक है, दो बॉक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस इज कॉलम ए एंड यहाँ पे कॉलम बी लिखा हुआ है। ठीक है, कॉलम ए में लिखा हुआ है कि भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द मेजर ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड्स दिस एंड दिस, तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। फिर लिखा है यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस दिस और डायमीटर दिस, उससे आप एरिया भी निकाल सकते हो। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, राइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल, जो भी वैल्यूज आएंगी, अब नीचे आपको ऑप्शन दे रहेंगे, ए, कॉलम ए में जो भी वैल्यू आई है, कॉलम बी में जो भी वैल्यू आई है, विच इज ग्रेटर, सो ऑप्शन वन रहेगा ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और तो ये जो चीज है गाइस, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज फटाफट कैलकुलेट करनी है और ये बताना है कि उनमें से जो ऑप्शन दिए है उसमें कौन सा ट्रू होगा। तो डेटा को कंपेयर करना है आपको, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, यू कैन इजीली डू इट, है ना। तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार 2 बार करना पड़ रहा है, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो एंड देन कंपेयर, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, बट ऐसे 4 5 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए थे पहली बार 23 में, और इस साल भी फॉलो हुए हैं। तो ये ट्रेंड एनालिसिस ये भी बोलता है, तो उस पैटर्न के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा आप, राइट। और मेरे ख्याल से यहाँ पे दो चीजें और देखने को मिली हैं, राइट। मिसलेनियस क्वेश्चन का वेटेज बड़ा है। मिसलेनियस क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आते, ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम है तो भाई ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, पीएनसी, राइट, तो ये टॉपिक्स हो गए, बट मिसलेनियस क्वेश्चन कुड बी फ्रॉम, यू कैन से, सेट थ्योरी अपने आप में टॉपिक है, बट जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक से आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन आ गए, राइट, या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ गए, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th क्लास में हमने पढ़ी हो उस लेवल की क्वेश्चन आ गए। तो आई एम कॉलिंग ऑल देम एज वाले क्वेश्चन होते हैं, लीनियर इक्वेशन के एज, है ना, ये इससे इतना बड़ा है, 2 साल बाद ये उससे 3 इयर्स ज्यादा हो जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा 2 साल बाद, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, एज बेस्ड क्वेश्चन, कैलेंडर, क्लॉक्स भी हम लोग बात करें, सब मिस्टीनियस टॉपिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे भी थे काफी सारे, और यहाँ पे भी थे। एग्जैक्ट कितने थे, कौन कौन से टॉपिक्स थे, हम लोग अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। बट ये जो एनालिसिस है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ सेक्शन। आगे चलते हैं। तो इसका आप इंतजार कर रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली कि यार 40 क्वेश्चंस का ब्रेकअप रहा क्या है, राइट। सो वी हैव सीन, नो, वी हैव chalked out all this data for all you guys this video, so काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैंने बोला 50% के आसपास अरिथमेटिक पूछा जाता है, डोमिनेटेड विद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीए एंड वर्क इन टाइम सो फॉर लास्ट 3 इयर्स। सो ये है उसका ब्रेकअप जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, राइट। सो प्लीज नोट दिस डाउन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अरिथमेटिक 22 में 20 से 22 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन बता पाना पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट ने मेमोरी बेस्ड हम लोग को बताया, हमने कई सारे स्टूडेंट से कोलेट किया डेटा, फिर ये बता रहे हैं, तो रेंज ही बता सकते हैं 20 से 22 क्वेश्चन, जो कि 50% से ऊपर है, 19 20 क्वेश्चन 50% के आसपास है, 19 से 20 क्वेश्चन 50% के आसपास। ठीक है, तो डोमिनेटेड है, 50% बहुत बड़ा नंबर होता है।
नंबर सिस्टम 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एंड यहाँ पे 3 क्वेश्चन। सो 2 3 4, 2 3 4 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। अब नंबर सिस्टम में क्या, नंबर सिस्टम में एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन स्लैश लगाया हुआ है, ज्योमेट्री पहले फिर मेंसुरेशन। ज्योमेट्री मींस प्रॉपर्टी बेस्ड, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। और यहाँ पे मेंसुरेशन में 2D, स्पेशली 3D भी पूछा गया, 2D भी पूछा गया, दोनों चीज पूछी जाती है। 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, दोनों चीज पूछी जाती है। सो ज्योमेट्री स्लैश मेंसुरेशन, 0 क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री, 3 to 4 क्वेश्चन ऑन मेंसुरेशन, 2 क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री, प्रॉपर्टी बेस्ड, थ्योरम बेस्ड, एंड 5 क्वेश्चन ऑन मेंस्ट्रुएशन। वेटेज यहाँ पे 23 में मेंस्ट्रुएशन का काफी हाई था। ठीक है। एंड यहाँ पे 0 क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री एंड 3 क्वेश्चन ऑन मेंस्ट्रुएशन दिस ईयर 24 में। तो आप देख सकते हो ट्रेंड क्या रहा है, ज्योमेट्री लेस, मेंस्ट्रुएशन हाई, अगर हम कंपेयर करें। पीएनसी प्रोबेबिलिटी कई सालों से रोहतक का फेवरेट रहा है। नॉट द डिफिकल्ट क्वेश्चन बट द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि इजी होते बन जाते इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। टफ वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है वो। ठीक है। पीएनसी क्वेश्चन, पीएनसी स्पेशली पीएनसी उसका फेवरेट है। प्रोबेबिलिटी शायद इक्के दुक्के क्वेश्चन भी 24 में पूछे गए होंगे, राइट, बट पीएनसी उसका फेवरेट काफी सालों से रहा है, जब से वो बना है, जब से स्टार्ट हुआ है पेपर, तब से 5 6 क्वेश्चन 22 में पूछे गए थे, 2 3 क्वेश्चन 23 में, और 2 क्वेश्चन इस साल पूछे गए थे। ठीक है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी मिलाकर। ठीक है। तो वेटेज देख सकते हो, हालांकि थोड़ा सा कम हुआ, बट इसकी जगह किसी और टॉपिक ने ली होगी फॉर श्योर, देखते हैं। तो एलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई, व्हेन आई से एलजेब्रा, आई डू नॉट मीन द हायर एलजेब्रा और द एडवांस एलजेब्रा। ठीक है। और एलजेब्रा तो आप 7th 8th 9th 10th में भी तो पढ़ते ही हो एलजेब्रा। तो बेसिक एलजेब्रा कह सकते हो, या प्रोग्रेशन भी पढ़ते हो आप, राइट। 10th क्लास में प्रोग्रेशन है आपके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके है, लीनियर इक्वेशन आप पढ़ते हो 9th 10th में, तो दैट काइंड ऑफ स्टफ, नॉट द लेवल 2 काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। तो वो वाली अलजेब्रा की बात करो, इसमें इसमें सिंप्लीफिकेशन भी आ सकता है, सर्ट्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं उनकी बात करूँ, पॉलिनॉमियल्स के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। दैट इज व्हाट अलजेब्रा आई मीन इन दिस रोहतक केस। ठीक है। 2 to 3 क्वेश्चंस इन 22, 4 क्वेश्चन इन 23, एंड यहाँ पे वेटेज बढ़ गया। आई सेड यार कहीं कुछ कम हुआ है, नंबर सिस्टम यहाँ पे 3 हुआ है, तो यहाँ पे कुछ तो बढ़ेगा एट द कॉस्ट ऑफ नंबर सिस्टम। एल्जेब्रा बढ़े होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, राइट। तो इसमें प्रोविजंस के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो फंक्शंस वगैरह कट आउट हो जाता है, फंक्शंस वगैरह इंदौर की आप पढ़ाई करते हो वो सब यहाँ पे इतना नहीं आता। प्रोविजंस 10th लेवल तक के क्वेश्चंस, टॉपिक जो आप 10th में पढ़ते हो, कवर करते हो अलजेब्रा में, वो सब पूछे जाते हैं। ठीक है। मिसलेनियस की मैं आपसे बात कर रहा था इस स्लाइड के पहले, कि मिसलेनियस में एग्जैक्टली क्या चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, यू कैन कॉल इट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है ये, बट 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस साल मिसलेनियस कम क्वेश्चन थे गाइस, कैन यू नोट दैट, देयर वर लेस क्वेश्चंस मिसलेनियस। इस साल डेटा कंपैरिजन वाले है ना, कॉलम एक कॉलम भी, वैसा भी क्वेश्चन एक भी नहीं आया था, इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ था। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे हाइट एंड डिस्टेंस के, ट्रिगो भी बोल सकते हो आप इसको यहाँ पे। ठीक है। सो जो 6 क्वेश्चन है मिसलेनियस, वो कहाँ से आए थे? ट्रिग्नोमेट्री, हो सकता है इसके अंदर कुछ हाइट डिस्टेंस के क्वेश्चन भी शामिल हो, आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है उसके भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। पजल्स, क्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चन, जो नॉर्मली हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं, है ना, कई बार मैथ्स में भी पढ़ते हैं, बट इट कैन बी यूज, रिलेटिव स्पीड के ऊपर बनता है। क्लॉक पूछा गया था, और एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके एज वाले क्वेश्चन हम क्रैक करते हैं, तो ये चीजें भी पूछी गई है, राइट। 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे मिसलेनियस में से, राइट। यहाँ पे देखते हैं 6 क्वेश्चंस। इस साल की बात करें तो ग्लिच हुआ था, पर्पसफुली हुआ था कि ऐसे ही हो गया था, राइट, ये नहीं बोल सकते गलती से हुआ या पर्पसफुली हुआ, बट हुआ तो था। व्हाट वाज दैट? कुछ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के जो कि हम पढ़ते हैं, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एलआर में पढ़ते हो, वो इधर आ गया था। ठीक है। वेन डायग्राम, एक सर्कल बना हुआ है, एक ट्राइंगल बना है, एक रेक्टेंगल बना है, राइट। कॉमन कौन कौन कहाँ कहाँ आएगा, किस एरिया में आएगा, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए थे। सीजी इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 9th 10th में हमने पढ़ी उसी लेवल की क्वेश्चन पूछे गए थे सीजी में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लॉक्स, कैलेंडर्स एंड एजेस, एजेस तो रिपीट हो ही रहा है, आप देख सकते हो एजेस रिपीट हो रहा है। तो ऐसा बोल रहे थे स्टूडेंट कि कुछ मैथ के क्वेश्चंस एलआर सेक्शन में चले गए थे, और कुछ एलआर के क्वेश्चन मे बी फ्रॉम सीरीज, मिसिंग नंबर्स, कैलेंडर, क्लॉक्स यहाँ आ गए होंगे, ऐसा हुआ था। ठीक है। सो यू कैन टेक इट द ग्लिच, और पर्पसफुली ऐसा किया है कांट से, बट इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये चीज आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आप वेट कर रहे होगी कि यार कट ऑफ क्या रहा है। अब मैथ्स का कोई कट ऑफ होता ही नहीं है,
राइट। इंदौर के हिसाब से तो सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, यहाँ पे कोई मैथ्स का कट ऑफ नहीं होता है, इट इज ओवरऑल कट ऑफ। सो लेट मी टेल यू व्हाट वाज द ओवरऑल कट ऑफ। हाँ, आपका यह काम होना चाहिए कि यार आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ, मैनेजमेंट करो, और मैथ्स के लिए बहुत सारा टाइम बचा लो। इंग्लिश को फास्ट करके, लॉजिक को फास्ट करके, मैथ्स के लिए काफी सारा टाइम बचा लो, ताकि आप इसे स्कोर अप करो। ठीक है, तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट वर द कट ऑफ्स 2022 में। कैटेगरी यहाँ लिखी हुई है, ये साल लिखे हुए हैं, राइट, दीज आर ईयर्स। लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक दिस आउट। देखिएगा क्या कट ऑफ थे। 22, मैंने कहा था कि इनका लेवल इजी टू मॉडरेट था, आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में। 2022 और 2024 में मैथ्स का लेवल इजी टू मॉडरेट था। यहाँ पे मैथ्स का लेवल बहुत इजी हो गया था, और उसका कहने के कंट्रीब्यूशन ओवरऑल स्कोर में भी दिख रहा होगा आपको, ये बहुत इजी हो गया था। इनफैक्ट एलआर भी बहुत इजी थी, और इंग्लिश भी इजी थी कंपेयर टू दीज 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 480 में से जो कट ऑफ था 306 था। यहाँ पे देख सकते हो 2024 में वापस 301 आया, तो ऑलमोस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसने वापस सेट कर लिया, ऐसा बोल सकते हैं रोहतक ने, राइट। और यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, या फिर क्या बोल सकते हैं, इट वाज डैम इजी क्वेश्चन। 120 में से लोगों ने 110, 100 तो सभी ने अटेम्प्ट कर दिए थे लगभग लगभग, राइट। सो 100 वाज जस्ट नॉर्मल एवरेज अटेम्प्ट्स लोगों के। तो जब इतने अटेम्प्ट करोगे, 100 के आसपास, 110 के आसपास, 440 का अटेम्प्ट करेगा बच्चा, तो कट ऑफ तो हाई जाना ही था। ठीक है, तो ये 409 कट ऑफ इतिहास में कभी नहीं रहा इतना हाई। 480 में से 409, तो पेपर का लेवल काफी डाउनग्रेड हो गया था। बच्चों ने खूब अटेम्प्ट मारे थे, क्वेश्चंस का टाइप भी इजी था, मतलब लेवल वाज नॉट टफ। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट दिस मच। ये कट ऑफ है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, कम से कम इतना स्कोर जो लाया होगा उसका सिलेक्शन, बाकी लोग इसके ऊपर भी लाए होंगे। ठीक है, सो दिस वाज जनरल कैटेगरी के कट ऑफ थे। ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं, 261, 376 एंड 264। एनसी ओबीसी, नॉन क्रीमी ओबीसी, 219, 349 एंड 225। इस साल का 225 था कट ऑफ 480 में से, राइट। एससी की बात कर लें, एससी कैटेगरीज 154, 274 एंड 167। एसटी शेड्यूल ट्राइब की बात करें, एस 66, 201 एंड 118। अब रोहतक क्या करता है, डीएपी, डीएपी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, वही आप बोल सकते हो, पीडब्ल्यूडी बोल सकते हो, डीएपी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, जनरल टू एससी। तो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन पीडब्ल्यूडी के अंदर भी कैटेगरी उसने बना के रखी हुई है, कि जनरल का बंदा है, एससी एसटी या ओबीसी का, उसमें भी उसने सब कैटेगरीज बना के रखी है। इसमें डैप के अंदर, डीएपी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो यहाँ पे 22 में 185 मार्क्स कट ऑफ था जनरल डैप का, जनरल डैप। यहाँ पे 238 टू 97, 91, 238 टू 91 डैप का कट ऑफ था। दैट मीन्स अलग अलग कैटेगरीज में जनरल डैप वाज 238, एंड आई थिंक एससी डैप वाज 91, ये रेंज थी। ठीक है, and इस साल 260 से 142 एक रेंज है, डैप जनरल टू डैप एससी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा टारगेट स्कोर्स के लिए मॉक के अंदर। सो कंट्रीब्यूशन मैथ्स का होना चाहिए अच्छा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि अगर 480 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, सो इसको छोड़ देते हैं, एक्सेप्शन मान के चलते हैं, इसको लेके चलते हैं बेंचमार्क, राइट। 305, 301, 306, है ना, तो एक एवरेज लेके चलें कि यार क्या अटेम्प्ट्स करें हम ओवरऑल, कि हम ये स्कोर तो निकाल ही रहे हैं। सोच के देखो। ठीक है, सो समझ में आएगा आपको कि यार 90 टू 100 अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, 100 कर रहे हो तो 400 का अटेम्प्ट किया आपने, राइट, इंटू 4, 400 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 90 किया तो 360 का अटेम्प्ट किया। सोच के देखो। ठीक है, ठीक है, 90 टू 100 अगर अटेम्प्ट करते हो, इस रेंज में आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ओके, एंड इसी टाइप का अगर पेपर आता है मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में क्वेश्चन पेपर फॉल करता है, तो आपको इतने आप अटेम्प्ट करते हो, और आपकी एक्यूरेसी लाजवाब है। आप जो कर रहे हो सोच समझ के, है ना, होशो हवास में कर रहे हो, पूरे सही कर रहे हो, मोस्टली सही है आपके, तो आपके कट ऑफ निकल गए। आप थोड़ा सा और रिस्क लेते हो, है ना, क्वेश्चन में यू डू सम गेस वर्क इन इंग्लिश पर्टिकुलरली, और आप थोड़े से और अटेम्प्ट बढ़ाते हो, तो फिर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी, आपको अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि कम एक्यूरेसी हुई आपका कट ऑफ निकल पाए। ठीक है, शायद आपको 100 प्लस करने पड़े अगर आपकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है इन दैट केस, ताकि आप कट ऑफ फिर भी निकाल पाओ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर इतने अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक्यूरेसी हाई रखनी पड़ेगी, और एक्यूरेसी आपकी खराब रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंप्रूव योर एक्यूरेसी बाय अटेम्प्टिंग मोर प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, बट अगर आप नहीं उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, तो अटेम्प्ट्स आपके और बढ़ने चाहिए। ठीक है, ताकि आपके 306, 301, 310 के ऊपर मार्क्स हमेशा आए। ठीक है, चलिए। सो इसको हम व्हाट स्टूडेंट शुड डू, राइट, टू स्कोर गुड मार्क्स, विल टॉक अबाउट इट एट द एंड। आगे चलते हैं। दिस वाज द कट ऑफ्स।
नाउ अब मुझे इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है, ठीक है? तो इनसाइट्स क्या है, स्टूडेंट ने जो हमको फीडबैक दिया, हमने उनसे पूरा ड्राफ्ट किया उस चीजों को, राइट? कि क्या क्या इनपुट्स मिले, एक्सपीरियंस क्या थे स्टूडेंट्स के, उसके हिसाब से कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल रोहतक के लिए पता ही होनी चाहिए, मैथ्स के लिए स्पेशली, राइट? सो उनके फीडबैक स्टूडेंट्स, पहली चीज गाइज, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है, कोई भी आप टॉपिक उठा लो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे पीएनसी हो, चाहे वर्किंग टाइम हो, ये वैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो शायद आर एस अग्रवाल में आपको, आर एस अग्रवाल किताब आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, राइट? लाइक बैंक, एसएससी, इन सब की जो तैयारी करते हैं, राइट? या फिर बेसिक एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, राइट? उनके लिए जो तैयारी करते हैं, फर्स्ट लेवल की जो बुक होती है आर एस अग्रवाल, काफी सारे क्वेश्चन हैं। तो जो इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं, या फिर अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्लास में फैकल्टी टीचर आपको क्वेश्चन कराते हैं फर्स्ट से सेकंड क्लास में, राइट? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपने, टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, आई राइट वर्ड इज टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है? वो तो आप छूट ही नहीं सकते, अगर आपने किए ही किए होंगे, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक से। करेक्ट? सो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन बहुत रेयरली आपको मिलते हैं। तो क्योंकि अगर वो मोस्टली इजी है, राइट? तो किसी क्वेश्चन को आपको रुकना नहीं है। ये जो 40 क्वेश्चन है, आपको बस मोस्टली करते जाना है। जो जो लग रहा है कि ये तो डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग, स्किप इट, आगे बढ़े, आगे बढ़। 40 अगर है तो 40 बहुत सारा बड़ा नंबर होता है, या? तो इट्स अ बिग नंबर। सो हो सकता है ऐसे 8-10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो डोंट गेट स्टक अप कि उसको सॉल्व भी करना है। तो आपका बहुत सा टाइम किल हो जाएगा अदरवाइज। जस्ट सॉल्व करते चलो, सॉल्व करते चलो, सॉल्व करते चलो। 30 प्लस एंड अटेम्प्ट करते हो विद गुड एक्यूरेसी, 30-35, तो इट्स अमेजिंग। ठीक है? और 1 घंटे का टाइम अगर निकाल सको, स्क्वीज आउट कर सको, तो लवली। ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ 1 घंटे का टाइम, पहले आपने मैथ्स कर लिया फॉर 20 मिनट्स, 25 मिनट्स लेट से, उसके बाद आपने एलआर कर ली 30 मिनट्स, 40 मिनट्स आइडियली। उसके बाद जो 50 मिनट या 60 मिनट लेट से बचता है, उसमें आपको 30-35 प्लस अटेम्प्ट्स करने चाहिए, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर चाह रहे हो, राइट? क्योंकि उसका भी वेटेज तो है फाइनल सिलेक्शन में, है ना? तो आई वी सेट 45% वेटेज टू रिटन एग्जाम, तो जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा आपका चांसेस होंगे फाइनल कन्वर्जन करने के। ठीक है? सो नोट दिस डाउन। एक्सटेंसिव कोर्स कवरेज, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जैसे मैंने आपको बोला कि पिछले 2 सालों में मिसलेनियस टॉपिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपने कोर्स कवरेज अच्छे से किया होगा, तो वो कोई क्वेश्चन उस टॉपिक का जो होगा, वो आपको ऐसे एलियन नहीं लगेगा कि यार ये तो कौन सा टॉपिक आ गया, एजेस तो हमने पढ़ा ही नहीं है। एजेस कौन सा टॉपिक होता है, कैलेंडर कौन सा होता है ना, क्लॉक्स कौन सा होता है? ठीक है? तो नथिंग वुड बी एलियन फॉर यू। ठीक है? तो वो जो 6 क्वेश्चन हैं, हो सकता है मिसलेनियस टॉपिक्स के आ रहे हो, बट बड़े इजी से हो, तो छूटेंगे नहीं, कम से कम आप बना लो, यू विल हैव नो द नैक फॉर क्रैकिंग दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो एक्सटेंसिव कोर्स कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट बी वेरी चूजी, स्पेशली अरिथमेटिक, अगर आप काउंट कर रहे हो अपने आप को कि अरिथमेटिक में करूंगा, यू कैन नॉट बी चूजी अबाउट इट, राइट? आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसा ऐसे स्किप कर दूं, और 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसा ऐसे ऐसे, अरिथमेटिक को काउंट करो, ऐसा ऐसे छोड़ दिया आपने, तो फिर आपके 4-5 क्वेश्चन नहीं होंगे फिर, या फिर टाइम ज्यादा लेंगे अगर आप स्किप कर रहे हो तो। टाइम इन वर्क 5-6 क्वेश्चन है, राइट? बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है? तो आप बोर्ड्स एंड स्ट्रीम छोड़ नहीं सकते स्पीड डिस्टेंस टाइम कर रहे हो तो। पाइप नहीं छोड़ सकते अगर वर्क इन टाइम कर रहे हो तो। व्हेन आई से वर्क इन टाइम, तो आई एम इंक्लूडिंग पाइप्स आल्सो। एवरेज के क्वेश्चन भी आते हैं, मिक्सचर के क्वेश्चन भी 2 आते ही हैं। तो मिक्सचर समझ में नहीं आता सर, अरे तो मिक्सचर समझ में नहीं आ रहा, बट जब फर्स्ट क्लास होती है, उसके बेसिक्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं, वो तो वही वही तो आते हैं, कोई कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन तो आते ही नहीं। यू कैन नॉट स्किप। एक्सटेंसिव कोर्स कवरेज इज इंपॉर्टेंट टू स्कोर हाई इन रोहतक, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको हर टॉपिक का बेसिक तो आना ही चाहिए, बेसिक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी ही चाहिए आपको, राइट? तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आई एम सेइंग कि हाइट एंड डिस्टेंस भी करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बेसिक 10th क्लास का है वो भी अच्छे से करके जाओ, मेंसुरेशन करो, है ना? डोंट से कि वो मेंसुरेशन है, कैलकुलेशन लगती है, राइट? बहुत सारी एरिया निकालो, सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो, एंड लाइक आई गेट बोर्ड विद इट, बट आते हैं, काफी ज्यादा वेटेज होता है ना? तो यू कैन नॉट स्किप देम। एंड प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन, द लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स लोगों का फीडबैक है, हम लोग भी ये स्टूडेंट्स को बोलते हैं, राइट? प्रैक्टिस विल इंप्रूव योर स्पीड, है ना? यहाँ पे जो गेम है सिर्फ सॉल्व करने का नहीं है। ये भी कई बार मैंने नोटिस किया कि स्टूडेंट एग्जाम हॉल से बाहर आए एंड दे से कि मजा आ गया, पूछा कितने की है, तो कुछ इंस्टेंसेस बता रहा हूं मैं, सर हमने 25 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है? सो वो इतने खुश हो गए कि भाई 25 क्वेश्चन कर दिए, बट कंपटीशन इतना हाई है कि भाई लोगों ने 35 किए, तो अब 25 करके आप तो खुश हो रहे हो, बट आपकी इनफ प्रैक्टिस नहीं थी, आपकी कम प्रैक्टिस थी। आप मॉक में 20 कर पाते थे, एग्जाम हॉल में थोड़ा इजी आ गया, तो 25 कर लिया, हैप्पी, बट पीपल अटेंड 35। तो जो रियलिटी चेक है उसका क्या?
तो कहने का मतलब है कि जस्ट पुश योर लिमिट्स आई से मैथ्स में। तो 25 आप मॉक में ला रहे हो तो वहां पे 30 कर सकते हो, 30 कर रहे हो तो 35 कर सकते हो, अपने मॉक्स में अपनी लिमिट्स को पुश करो। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने आप मॉक्स वगैरह दोगे उतना हेल्प होगा। और सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस। और एक और चीज मैंने बताया, सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट तो देखिए फायदा होगा ही होगा। जब भी आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, है ना, सो आइडियल टाइम मैंने आपको बता दिया कि 30 से 35 का अटेम्प्ट रखना है 1 घंटे के अंदर। ये हमारा एम होना चाहिए अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, पर्टिकुलरली रोहतक टाइप के क्वेश्चंस का, मैथ्स के सेक्शन का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मॉक्स में तो खैर आप करोगे पूरा का पूरा 2 आवर्स को यूटिलाइज मैनेजमेंट करोगे कि, बट सेक्शनल टेस्ट में भी आप ये लेके चलिएगा। और एक और चीज, क्योंकि जो मैथ्स में इसको अलग बनाते हैं, दैट इज डेटा कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो उसकी प्रैक्टिस रहेगी, तो यू विल नॉट फील ऑकवर्ड इन दैट एग्जाम। ठीक है, सो दिस वर द इनसाइट्स स्टूडेंट्स का। लास्ट में जो भी स्टूडेंट्स अगले साल 25 में या 26 में आईपी मेट रोहतक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्विकर मैथ्स, राइट, मैथ्स के सेक्शन में अच्छा इंप्रूव करना है तो, और टेक्स्ट सेक्शन एंड मॉक एंड स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये 3 चीजें आपको ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा लाने में हेल्प करेगी। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग गाइस? प्रैक्टिस क्विकर मैथ्स। व्हाट आई मीन बाय दैट? क्विकर मैथ्स का मतलब ये है कि यार क्वेश्चन देखा, ठीक है, क्वेश्चन देखा, और ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार कर चुका हूँ, राइट, आई नो द एग्जैक्ट फॉर्मूला, द शॉर्टकट्स, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इंदौर लेवल, इंदौर टाइप ही क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है इसके अंदर, स्ट्रेट एक क्वेश्चन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन क्रॉसिंग अ ब्रिज, जहाँ पे ट्रेन 1 की लेंथ दी है, ट्रेन 2 की पूछी है, स्पीड दी है और ब्रिज की लेंथ दी है, कितने टाइम में क्रॉस करेगा वो भी दिया हुआ है। तो दूसरे ट्रेन, लाइक ब्रिज की लेंथ दी है, लेट्स से ब्रिज की लेंथ दी हुई है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है ट्रेन, ट्रेन की लेंथ निकालनी है, ट्रेन की स्पीड दी हुई है और टाइम कितने में क्रॉस कर रहा है वो दिया हुआ है। तो जो फॉर्मूला होता है उसमें सब कुछ दिया है एक्सेप्ट वन अननोन वेरिएबल। तो उस फॉर्मूले में आप रखोगे एंड यू विल एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं, जो कि फर्स्ट क्लास में हर टीचर आपको पढ़ाता ही है, उनकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे फटाफट वैल्यूज डाली एंड यू गॉट द आंसर, या एलिमिनेट किया एंड यू गॉट द आंसर। तो आपको स्पीड पे काम करना ही पड़ेगा, आपको स्कोर अच्छा चाहिए तो। ठीक है, यू हैव टू हैव अ गुड स्पीड, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्पीड, ऑल्सो द एक्यूरेसी, दोनों चीज लेके चलनी पड़ती है, जिसके बारे में इतना बात अदरवाइज दूसरे एग्जाम्स में नहीं करते हैं, इंदौर के एग्जाम में बात नहीं करते, बट इसमें तो करते हैं। इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा है, 120 क्वेश्चन है, मैथ्स के 40 क्वेश्चन है। ठीक है, सो यू नीड हैव गुड स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। इस चीज का हेल्प आपको कौन करेगा? आई जस्ट टोल्ड यू, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, रोहतक टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसके सेक्शनल टेस्ट लगाओ, सिर्फ मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट, टू इंप्रूव द स्पीड एंड द एक्यूरेसी। तो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा मॉक में, जो रोहतक के मॉक दोगे उस पर इंपैक्ट तभी पड़ेगा जब सेक्शन अच्छा करोगे मैथ्स का। ठीक है, स्ट्रेटजी आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, कैसे क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी है। तो आइडियली 50 to 60 मिनट्स के अंदर 30 to 35 अटेम्प्ट्स होने चाहिए मैथ्स के अंदर, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पॉसिबल भी है। ठीक है, एंड स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट आई ऑलरेडी ऑलरेडी सेड। ठीक है, यहाँ पे जरूरी है, अ, यहाँ पे देखिए 90 सॉलिड अटेम्प्ट्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि यार 120 क्वेश्चन है, 90 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, विथ हाई एक्यूरेसी, सॉलिड अटेम्प्ट्स जिसे मैं बोलता हूँ, तो बढ़िया है। आपने 100 प्लस किया तो थोड़ी सी 80% एक्यूरेसी से भी काम चल जाएगा। ठीक है, कि आप कट ऑफ निकाल लेते हैं, बट 90 ही अटेम्प्ट हो पा रहे, आपकी स्पीड ही इतनी है कि आप इससे ऊपर नहीं जा रहे, तो मेंशन इसको इंश्योर करें कि यार आपके रॉन्ग्स बिल्कुल ना हो, बिल्कुल कम रॉन्ग्स हो, सिंगल डिजिट में रॉन्ग्स हो इन दैट केस। ठीक है, इस केस का बहुत ध्यान रखिएगा, कट ऑफ आपके निकल जाएंगे। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि आपका ओवरऑल स्कोर हाई रहे। ठीक है, ताकि उसका वेटेज जो 45% है। ठीक है, इंटरव्यू का आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में हेल्प करेगा आपकी 3 चीजें, रिटन टेस्ट का हाई स्कोर, जितना अच्छा उतना अच्छा, जितना हाई उतना अच्छा। सेकंड इज योर इंटरव्यू स्कोर, कैसा आपने इंटरव्यू दिया, एंड थर्ड वुड बी 10th 12th मार्क्स। वो तो फिक्स्ड है, अब वो चेंज नहीं कर सकते, वी नॉट क्राई अबाउट इट, अगर बुरा है तो, अच्छा है तो फिर है ना, चांसेस और बेटर हो जाते हैं हमारे। ठीक है गाइस, सो आई थिंक दिस इज व्हाट दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट। तो एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी चीजें पता चली हैं, कट ऑफ पता चले हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, क्या स्विच है, क्या चीज आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही है, इस ट्रेंड एनालिसिस में हम लोगों ने देखा। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव वर्कड अ लॉट ऑन दिस वीडियो। ठीक है, टीम ने पूरा वर्क किया है आप लोग के लिए। तो अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से जो रोहतक क्रैक करना चाहते हैं इस साल या अगले साल जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है सुपर ग्रैड चैनल को, तो कुछ मिस कर रहे हो, है ना। बाद में मत बोलना कि सर ने, अनिल सर ने बताया नहीं। ठीक है। चलो गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिपमेट का भी हम लोग मैथ सेक्शन का एनालिसिस करने वाले हैं बहुत जल्दी। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट ये वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड यू वांट टू सी सम मोर अदर टाइप ऑफ वीडियोस, other content videos, to do let us know. We'll be getting that video closer to you. Right, guys? Bye bye. Take care.